कर दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की मांग कर ली गई है। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। अनुज माथुर जी, भाईचारे की बात करते करते भाई को चारा ही बना दिया गया यहाँ तो। हर्षा देखिए, जय हिंद। मैं थोड़ा सा अलग सोच विचार रखता हूं। ये जो ईरान पे हमला हुआ है, चाहे वो इसराइल ने किया हो और उसके 10 दिन बाद अमेरिका ने किया हो, वो हमला ऑपरेशन सिंदूर से कई महीने पहले प्लान हो चुका था। इसको समझने की जरूरत है। ये आपको हर्षा राइट पर्सपेक्टिव में बात बताएगी। और ये जितने भी इनको एड मिला है पाकिस्तान को, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इधर से उधर से, और उसके बाद पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को बराबर आंकना और उनको बराबर पल्लों में रख देना, हर्षा ये सब चीज उस ओवरऑल प्लान का हिस्सा थी, जो कि अमेरिका ने आज से 3-4 महीने पहले बना लिया था। जब उन्होंने 60 दिन की मोहलत दी थी ईरान को, तो जिस दिन वो मोहलत खत्म होने वाली थी, उस दिन उन्होंने अपने पालतू को अमेरिका में बुला लिया। उस दिन टाइमिंग आप देखिए हर्षा, 12 जून को मोहलत खत्म होने वाली थी। 12 जून को उनका पालतू मुनीर उनके घर में आकर के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया। चीफ ऑफ द आर्मी किसी भी देश का 6 दिन तक जाकर के एक होटल के एक कमरे में रह करके और एक सा खाना नहीं खाता। ये बात आप समझ लें। वो वहां पर बुलाया गया था ताकि जो इंटेलिजेंस जो चाहता था अमेरिका, वो हाथों हाथ मिलती रहे, पहली बात। और दूसरी बात, वो वहां पर पाकिस्तान में किसी दबाव में आकर के कोई इस प्रकार का हरकत ना करे या स्टेटमेंट ना दे जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही जहरीला नाग, नाग भी नहीं कह सकते, ये वो देश है जिसने अपने खुद के बंगालियों को डसा, बलूचों को डस रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में डस रहा है, सिंधियों का पानी पी रहा है, पीओजेके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके लिए शिया, सुन्नी, मुसलमान, हिंदू कुछ फर्क नहीं पड़ता। हीरा मंडी, जो जितनी बोली लगाएगा वो खरीद के ले जाएगा। आप देखिए कि आज की तारीख में हर्षा, इस दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, मिलिट्री फ्रंट पे भी, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे भी, हर फ्रंट पे वो रूस और चीन और अमेरिका के बीच में है। आज की तारीख में पाकिस्तान जो है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इनको बैलेंस कैसे करेंगे। जो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप या सबसे बड़ा एडवर्सरी, उसके लिए आप कहते हैं कि उसको आप नोबेल प्राइज दे दीजिए, वहां जाकर के आप 6 दिन बैठ जाते हैं जब वो आप हमले कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा थी। और वहां जाकर के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बातचीत करी है या लंच किया है या जो भी किया है, 6 दिन तक कोई लंच होता है? 6 दिन से वहीं पड़े हुए थे वो फील्ड मार्शल साहब, 6 दिन से पड़े हुए थे, 12 से लेकर 19 7 दिन तक। उन्होंने वहां पर बताया है उनको कि वो सैन्य अड्डों का उपयोग करने देंगे, पॉइंट नंबर 1। वो अपनी एयर स्पेस अमेरिका को अलाउ करेंगे, पॉइंट नंबर 2। वो ईरान के साथ साइड नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 3। और किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो वो आपको देंगे, इंटेलिजेंस मोर इंपॉर्टेंटली इंक्लूडेड। ये जो बात करी है पाकिस्तान ने, दुनिया देख रही है, चीन देख रहा है, चीन इसका हिसाब किताब चुकाएगा। आप देखना, अफगानिस्तान को धोखा दे चुके हैं, बांग्लादेश को धोखा दे रहे हैं, दे चुके हैं, अपने खुद के देश में लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत घटिया किस्म के जो लोग हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स, और वो डॉलर्स भी उनके 2-4 जो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स पंजाबी सुन्नी कम्युनिटी। आप जब शिया सुन्नी की हम बात कर रहे हैं, इसराइल तो गाजा में तो सुन्नी मुसलमान है, वहां क्यों ईरान मदद कर रहा है लगातार? ये बात शिया सुन्नी की नहीं है हर्षा, ये बात पाकिस्तान के लिए डॉलर्स और पैसे और उनके सर्वाइवल के लिए है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि अगर आज अमेरिका हाथ हटा ले तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे।
पाकिस्तान बिखर जाएगा। यही वजह है पाकिस्तान ने ये मंजूर किया कि वो अपने सो कॉल्ड ट्रस्टेड मित्र, जहां पर ऑप सिंदूर के बाद जो 2-3 जगह उनके महान प्रधानमंत्री जी पधारे थे, उनमें से एक ईरान थी। तो ये, और जब ऑप सिंदूर समाप्त नहीं हुआ था उस समय जो बात हो कर रहे थे लोग, वो ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के लिए अपने पास पैसा आने के अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करती, और इस पर हमला होगा वो ईस्ट से होगा। ये तमाम चीजें पाकिस्तान को पता थी, इसमें कोई शक ना हो हर्षा। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। पाकिस्तान को बताया गया था कि इस प्रकार से हमला होगा। डिएगो गार्सिया से ईस्ट की तरफ पहले जहाज जाएंगे, फिर वहां से टर्न होंगे और फिर जाकर के इन 3 जगहों पर हमले करेंगे। ये तमाम चीजें पूरी इंटेलिजेंस थी और तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को उन्होंने बताई थी, और 7 दिन उन्होंने बिल्कुल, और यही वजह है कि बिकाऊ देश बन चुका है अब पाकिस्तान, और इसी का फायदा ट्रंप उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राजन जी, ये सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद अच्छे बिजनेसमैन हैं, और कहीं ना कहीं जब तक उनका पर्सनल फायदा किसी भी चीज में ना हो वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट को फॉलो करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, मुनीर को बुलाया, ये पूरा डिनर करवाया जहां पर डींगे हाँकते हुए बाद में पाकिस्तान नजर भी आया और काफी ज्यादा प्रेजेस कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की। क्या लगता है कि क्या वजह, क्या माइंडसेट अभी ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, क्या फायदा ट्रंप का ये तमाम चीजों को लेकर? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप को आज पाकिस्तान की क्यों जरूरत है। देखिए, मैं कोई इमेजिनेशन में नहीं जाना चाहता, मैं आपको हार्ड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बात कर सकते हैं, हम एक कंजेक्चर कर सकते हैं, बट जो